तो भाई लोग आ गए तुम लोग। या तो देखो यार, तुम सब लोग तो मेरे जिगर के टुकड़े हो एंड मुझे पता है तुम सबका एनिमे का ज्ञान एकदम चरम सीमा पर है। बट फिर भी मेरी कुछ चुन्नू मुन्नू ऑडियंस आपस में ही लड़ती रहती है कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है, गोजो या सुकुना या सुनाडे। लेकिन तुम लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। क्योंकि इस समस्या का समाधान करने के लिए तुम्हारा भाई आ गया है। तो भाई लोग, स्वागत है तुम सबका वाव सेज के इस आधिकारिक चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम रैंक करने वाले हैं जेजे के यूनिवर्स के टॉप 10 सबसे मजबूत चरित्र को। मजबूत चरित्र मतलब strong character. और हाँ, इस वीडियो में जेजे के स्पॉइलर भी होने वाले हैं, तो कृपया अपने जोखिम पर ही इस वीडियो को देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो, कमेंट बॉक्स में मेरे नए इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर फॉलो कर देना। दरअसल इंस्टाग्राम वालों ने मेरे पुराने अकाउंट को स्वर्गवासी बना दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो बिना किसी वकवास के कहानी को शुरू करते हैं। नंबर 10 पर हम रखते हैं हिरोमी हिगुरामा को। ये बंदा हमें रिसेंटली कलिंगे मार्क में देखने को मिला था और ये एक लॉयर है। तो बेसिकली टॉप 10 में इस बंदे को रखने का मेन रीजन है इसका डोमेन एक्सपेंशन, जिसका नाम है डेडली सेंसिंग। भाई देखो, नॉर्मल डोमेन में क्या होता है, मारपीट होती है, तबाही होती है, बिल्डिंग उड़ती है ना। लेकिन हमारे वकील साहब के डोमेन में तुम मारपीट या कोई भी वायलेंस नहीं कर सकते। सिंपल शब्दों में कहे तो इसका डोमेन एक कोर्ट रूम की तरह एक्ट करता है और उसके डोमेन में एक शिकिगामी होता है जिसका नाम होता है जजमेंट। और भाई इसको तुम्हारे सारे काले कांड के बारे में पता होता है, मतलब तुम इससे झूठ भी नहीं बोल सकते। और उसके बाद जजमेंट तुम्हारे ऊपर केस चलाता है, मतलब भाई तुमने पहले क्या क्या काले कांड किए थे वो सब कोर्ट रूम में उठने लगता है। और अगर तुम खुद को गलती से भी गिल्टी मान लिया तो समझो तुम्हारे वाट लग चुके हैं। उसके बाद तुम्हारे सारे कर्ज टेक्निक इंस्टेंटली छीन ली जाएगी। फिर हमारे लॉयर साहब को मिल जाएगी एक स्पेशल तलवार जिसका नाम है एग्जीक्यूशनर सोर्ड। और अगर हिगुरामा ने अपने सोर्ड तुम्हारे अंदर घुसा दिया, क्या I mean, अगर उस तलवार ने तुम्हें हल्का सा टच भी कर लिया तो नेक्स्ट सेकंड तुम्हारा इंस्टेंटली डेथ हो जाएगी, चाहे तुम कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। एंड कुछ लोग तो इस बंदे के टैलेंट को गोजो से कंपेयर करते हैं। और हाँ, मुझे पता है ये हमारे गोजो सेंसे से स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ये बंदा सिर्फ 2 महीने के अंदर स्पेशल ग्रेड सोर्सरर्स के लेवल तक पहुंच गया था। और भाई वकील साहब एकदम संकी टाइप के आदमी है। बंदा सीधा द किंग ऑफ द कर्सेस ह्यूमन सुकुना से भिड़ गया था। एंड भाई ये बंदा सिर्फ 2 महीना में डोमेन एक्सपेंशन, रिवर्स कॉस्ट टेक्निक एंड डोमेन एम्प्लीफिकेशन तक सीख गया था, जिसकी मदद से हिगुरामा ने अपने कटा हुआ हाथ भी रिजनरेट कर पाया था। और ऑनेस्टली ये चीज नॉर्मली हाई लेवल की जुजुत्सु सोर्सरसी कर पाते हैं। और सच बोलूं, अगर हिगुरामा को और 1-2 साल प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाती ना तो बंदा गारंटेड टॉप सोर्सरर्स को कड़ी टक्कर देता। बट अब जो बंदा आने वाला है उसका डोमेन हिगुरामा से भी डेडली है। नंबर 9 पर आता है किंजी हाकारी। ये जुजुत्सु हाई स्कूल का वही बंदा है जिसे हाई स्कूल वालों ने लात मार के निकाल दिया था। और एक बात पता है, ये गोजो का स्टूडेंट भी था। एंड हमारे गोजो सेंसे को इस बंदे से बहुत उम्मीदें थी और ऑनेस्टली रीजन भी था, क्योंकि इसका कर्स एनर्जी बहुत ज्यादा यूनिक एंड पेचीदा था। लेकिन टेंशन मत लो, हम इसके पेचीदा बन के भी पोस्टमार्टम करेंगे। हाकारी भैया पेशे से जुआरी, सट्टेबाज और फुल टाइम गैम्बलर हैं। लेकिन एक सेकंड, वैसे सट्टेबाज तो हमारी 106 भी है, कहीं दोनों। इसलिए इनका कॉस्ट टेक्निक भी गैम्बलिंग मशीन की तरह काम करता है। जब हैकर भाई अपना डोमेन ओपन करते हैं तो भाई कैसीनो चालू हो जाता है एंड गेम के रूल्स ऑटोमेटिक ओपोनेंट के दिमाग में घुसने लगते हैं। और जैसे ही हैकर का लग जाता है जैकपॉट, एंड भाई असली मौत का खेल वहीं से स्टार्ट होता है। 4 मिनट 11 सेकंड के लिए बंदे के पास इन्फिनाइट कॉस्ट एनर्जी आ जाता है और ऑटोमेटिक रिवर्स कॉस्ट टेक्निक भी एक्टिव हो जाता है। मतलब सिंपल भाषा में समझे तो इस 4 मिनट 11 सेकंड के अंदर ये बंदा मर ही नहीं सकता। चाहे इसको काटो, फाड़ो, उड़ा दो, भाई ये फिर से रिजनरेट हो जाएगा। और सबसे क्रेजिएस्ट पार्ट, जैसे ही डोमेन खत्म होता है ये बंदा फिर से डोमेन को खोल सकता है। मतलब ये 4 मिनट 11 सेकंड के अंदर ये बंदा लिटरली डोमेन को स्पैम कर सकता है। बट उसका एक वीकनेस भी है कि हाकारी का पूरा पावर लॉक और प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। आसान भाषा में समझे तो भाई का पूरा जिंदगी सट्टे पर चल रही है। लेकिन नंबर 8 पर जो बंदा रैंक होने वाला है वो हाकारी से हारते हुए भी उससे ऊपर रैंक होने वाला है। नंबर 8 पर आता है हाजिमे कासिमो। मुझे इसकी स्टोरी पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे, तो पेशेंस के साथ सुनना। और मैंने इसको नंबर 8 पर क्यों रखा है जबकि ये तो हाकारी से हार गया था, है ना, बताता हूँ। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लो। कासिमो भी हमें कलिंगे मार्क में देखने को मिला था और भाई ये कोई नॉर्मल सोर्सरस नहीं है, बंदा 400 साल पुराना है। एंड अपने टाइम में कासिमो इतना पावरफुल था कि ऑलमोस्ट सबको हरा चुका था। मतलब कोई बंदा था ही नहीं जिससे वो लड़ सके। इसी वजह से मरते वक्त भी ये सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि उसको कभी ऐसा ओपोनेंट मिला ही नहीं जो इसका लिमिट को पुश कर सके। एंड तभी केंजा को उसके लाइफ में मसीहा बनकर आता है। वो उसे ऑफर देता है कि तू तो वैसे ही मरने वाला है तो मेरी कलिंग गेम को ज्वाइन कर ले, जो कि बहुत साल बाद स्टार्ट होने वाला है। और बदले में मैं
तुझे र्यूमन सुकुना से लड़ने का मौका दूंगा। और फिर केंजा को उसके सोल को सुकुना के फिंगर जैसा एक कॉर्स ऑब्जेक्ट में सील कर देता है। बैक टू द प्रेजेंट, फाइनली कॉलिंग गेम स्टार्ट होते ही केंजा को काशिमा को एक यंग बॉडी में रिकनेक्ट कर देता है। अब जान लेते हैं इसके पावर्स क्या है। देखो भाई, ये बंदा बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। इसकी कॉर्स एनर्जी ट्रेट है इलेक्ट्रिसिटी, ये फोर्स ऑफ लाइटनिंग है। मतलब जब भी बंदा मूव करता है तो इसके कॉर्स एनर्जी नेचुरली इलेक्ट्रिसिटी की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। और सबसे खास बात यह है कि इसके अटैक इंटरनली नर्व्स को डैमेज करते हैं। मतलब बाहर से तुम्हें एक भी ऊंट नहीं दिख रही होगी या तुम्हें ऐसा लगेगा तुम एकदम ठीक हो, लेकिन अंदर से तुम्हारे बॉडी के नर्व सिस्टम की माँ बहन हो गई होगी। और हाँ, वैसे तो इसके पास कोई डोमेन एक्सपेंशन नहीं है, लेकिन इसके पास एक लाइटनिंग डिस्चार्ज नाम का एक टेक्निक है एंड जिसकी मदद से ये ओपोनेंट के ऊपर अटैक को लॉक कर सकता है। मतलब 99.9% गारंटी है कि ओपोनेंट के ऊपर इसका अटैक लगेगा ही लगेगा। बट इसके हकारे से हारने का मेन रीजन था एनवायरमेंट। हकारे से लड़ते टाइम पास में एक समंदर था और हकारे ने उसे वहीं पर फेंक दिया था। इसी वजह से काशिमा की सारी बिजली पानी में ही डिस्चार्ज हो गई थी, वरना तो वही हकारे के 4 मिनट 11 सेकंड खत्म होते ही काशिमा उसे वहीं पर निपटा देता। और लास्ट में अगर तुम इसके कॉर्स टेक्निक जानना चाहते हो तो वो है मिथिकल बीस्ट आम्बर, लेकिन काशिमा इसको सिर्फ एक बार ही यूज कर सकता है। और हाँ, अगर काशिमा ने इस टेक्निक को यूज कर लिया तो काशिमा की डेथ हो जाएगी। ये टेक्निक के एक्टिव होते ही काशिमा की कॉर्स एनर्जी इंसेंट लेवल तक बढ़ जाएगी और इसके साथ साथ उसके पास लाइटनिंग स्पीड, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्स, मासिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इनहेंस डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्टिव लाइटनिंग अटैक, भाई क्या ना जाने क्या क्या आ जाएगा उसके पास। तुम इसको ऐसे बोल सकते हो ये काइंड ऑफ माइट गए की डेथ ऑफ गेट की तरह काम करता है। एट द एंड ये एबिलिटी उसने सिर्फ सुकुना के खिलाफ बैटल में यूज करने के लिए रखा था, क्योंकि अगर ये एबिलिटी उसने हकारे के खिलाफ यूज कर लेता तो वो वहीं निपट जाता। और ये दोबारा आया ही इसीलिए कि वो सुकुना से लड़ सके। और फाइनली जो कि होता भी है, ये बाद में सुकुना से लड़ता है और सुकुना भी इस बंदे के टैलेंट से इंप्रेस होता है। बट एट द एंड होना क्या था, सुकुना भी इस बंदे को 5 मिनट के अंदर निपटा देता है, क्योंकि भाई वो सुकुना है, मजाक नहीं है। अपनी औकात में रहा करो, बेवकूफ कहीं के। लेकिन मरते हुए भी ये बंदा अपने बैटल को एंजॉय करते हुए मरा था। नंबर 7 पर आती है जेजे के फैंडम की सबकी क्रश और बड़े बड़े दिल के साथ मम्मी यूकी सुकुमो। यूकी हमेशा पूछती रहती है कि तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। खैर मुझे पूछती तो मैं गेटो की तरह मुंह पे ही बोल देता कि वेल उसी से बात करने के बाद ही अपना गेटो बुरी राह पर चल दिया था, याद है ना? ट्रिगर पॉइंट वही था। तो यहाँ सवाल बनता है कि आखिर ये यूकी है कौन? वेल यूकी उन 4 स्पेशल ग्रेड सोर्सरर्स में से एक है जिनमें गोजो और यूता भी शामिल है। आसान भाषा में कहे तो स्पेशल ग्रेड वो मॉन्स्टर होते हैं जो अकेले ही पूरे सिस्टम का हिला सकते हैं, मतलब सिस्टम को हिला सकते हैं। लेकिन यूकी उन सब में से अलग है। ये हायर अप्स की एक नहीं सुनती, अपने हिसाब से चलती है, अपने मन में जो भी आए वो वही करती है। यूकी का एम है कि वो एक कॉर्स फ्री वर्ल्ड बनाए और ऐसा करने के लिए उसके पास कुछ प्लान्स भी थे, लेकिन भाई गेटो उसका मतलब कुछ और ही समझ लिया था। पावर्स की बात करते यूकी के पास एक शिकिगामी है जिसका नाम है गरुड़ा और अपने इनर टेक्निक स्टार एज की मदद से वो वर्चुअल मास भी पा लेती है। इस वर्चुअल मास से उसके अटैक काफी पावरफुल हो जाते हैं, लाइक एक मुक्के में वो पहाड़ को तोड़ सकता है। भाई मुझे तो लगता है ये सुनाडे का छोटी बहन है, क्योंकि ताकत के साथ साथ वो सब भी है। इवन उसका शिकिगामी गरुड़ा भी मास गेन कर सकता है। इनफैक्ट वो इंडिपेंडेंटली एक्ट भी कर सकता है, ठीक रिका की तरह। इन सब के अलावा यूकी रिवर्स कर्स टेक्निक, सिंपल डोमेन और डोमेन एक्सपेंशन भी यूज कर सकती है। एंड मांगा में केंजाकू के फाइट के वक्त वो लिटरली एक ब्लैक होल बना देती है। हाँ भाई, लिटरली ब्लैक होल, जो कि पूरा का पूरा अर्थ को ही खा जाने वाला था, बट शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बारे में हम और किसी वीडियो में बात करेंगे। तो नंबर 6 पर आता है केंजाकू। भाई इसके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, ये 1000 साल पुराना भेजा है। भाई जुजुत्सु काइसेन में आज तक जितने भी कांड हुए हैं ना, उनमें से आधे के पीछे इस खुली खोपड़ी का ही भेजा है। ये प्राणी इतना चालाक और कमीना है कि अगर हम ब्लैक जेत्सु, डांजो, ओरोचिमारू को मिक्सर में डाल दे तो जो चीज निकलेगा वो होगा केंजाकू। और ओरोचिमारू को डालने का भी एक रीजन है, क्योंकि भाई किसी भी विलियन को देख लो, या तो वो दुनिया पे राज करना चाहता होगा, या बदला लेना चाहता होगा, या सबसे पावरफुल बनना चाहता होगा। पर भाई नहीं, इस खुली खोपड़ी को इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। ये प्राणी मिस्टर इंडियन हैकर का बहुत बड़ा फैन है। ये बस एक्सपेरिमेंट करना चाहता है कि आखिर ऐसा करने से निकलेगा क्या, मेरा मतलब आउटपुट क्या होगा। और भाई ये बंदा जितना हरामी है, उसकी कॉस्ट टेक्निक उससे भी ज्यादा हरामी है। ये जिस भी बॉडी में घुसेगा उस बॉडी को कब्जा कर लेगा और उसकी पावर भी इसके पास आ जाएगी। पास्ट में तो ये प्राणी मकसद के लिए गेटो की बॉडी के साथ साथ नोरितो शिकामो और यूजी की मॉम की बॉडी को भी पोजेस कर चुका है। और भाई यूजी को पैदा करने के पीछे भी इसका कोई ना कोई मकसद था। एंड इसीलिए ये प्राणी यूजी के डैड जिन से पता नहीं कितने व्हाइट फ्लैश खा कि यूजी को बड़े मेहनत से पैदा किया है। और हाँ भाई, ये मत सोच लेना कि केंजाकू सिर्फ प्लानिंग ही करता था। इस प्राणी के पास डोमेन एक्सपेंशन भी था एंड इसका डोमेन का नाम था ओम प्रफ्यूजन। और भाई इसका डोमेन इतना ज्यादा डेंजरस था कि मम्मी यूकी जो कि एक स्पेशल ग्रेड सोर्सरस थी, भाई ये डोमेन उसका भी गुदी चटका दी थी। खैर मांगा में भी इसने बहुत सारे कांड कर रखे हैं। लेकिन नंबर 5 पर आता है यूता ओकोत्सु। भाई ये बंदा जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था जेजे में एकदम कमजोर सा, डरा हुआ सा रहता था, लेकिन गोजो से मिलने के बाद इस बंदे का जो कमबैक होता है ना, वो दिमाग का दही करके रख देता है। यूता उन 4 स्पेशल ग्रेड सोर्सरस में से
1 है और इस बंदे के पास इतनी ज्यादा अमाउंट में कर्स एनर्जी है ना, लोग इसका कंपैरिजन गोजो से करते हैं। ऑल्सो यूता डोमेन एक्सपेंशन के साथ साथ रिवर्स कर्स टेक्निक भी यूज कर सकता है। और भाई उसकी सबसे बड़ी ताकत जो है वो है उसकी गर्लफ्रेंड, जो की है क्वीन ऑफ द कर्सेस रिका। रिका की वजह से ये दूसरों की एबिलिटी को कॉपी कर सकता है, फ्री में वेपन स्टोर कर सकता है और फाइट में 2v1 का माहौल भी बना सकता है। रिका खाती पीती तो कुछ नहीं है, लेकिन वो खाती कुछ और ही है। नंबर 4 पर आता है शिबाई ओत्सुकी का छोटा भाई डाबुरा काराबा। आई थिंक इस बंदे को ज्यादातर लोग जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि ये हमें ऑफिशियल जेजेके मंगा में नहीं बल्कि जेजेके के 68 साल फ्यूचर वाला टाइमलाइन जेजेके मॉड्यूलों में देखने को मिला था। एंड भाई ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बोल सकते हो ये एक एलियन है जो अर्थ पर अपनी बहन को बचाने के लिए आया था। खैर ज्यादा इसके अंदर नहीं घुसते हैं, सीधे इसकी पावर की बात करते हैं। ये बंदा या फिर एलियन मोहरागा से भी भीड़ चुका है और जिसे अर्थ के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि कर्स एनर्जी क्या है, डोमेन क्या है, वो लड़ते लड़ते ही डोमेन एक्सपेंशन सीख गया एंड रिवर्स कर्स टेक्निक भी सीख लिया। ऑल्सो बंदा लाइट की स्पीड से मूव करता है, इसलिए बहुत लोग उसे सुकुना से कंपेयर करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा था भाई वो सुकुना है। अब नंबर 3 पर जो आने वाला है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है सुकुना फैंस के लिए, लेकिन भाई ये मेरी पर्सनल रैंकिंग है तो कमेंट में गाली देने से पहले पूरा वीडियो देख लेना। तो नंबर 3 पर आता है द किंग ऑफ द कर्सेस र्यूमेन सुकुना। अब बात करते हैं कि सुकुना को इतना डेंजरस क्यों माना जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं यूता की कर्स एनर्जी गोजो से भी ज्यादा मानी जाती है, लेकिन भाई सुकुना के पास यूता से भी डबल कर्स एनर्जी है। ऐसे थोड़ी ना है किंग ऑफ द कर्सेस। इसका डोमेन एक्सपेंशन का नाम है मेलेवोलेंट श्राइन और भाई ये इतना डेंजरस है कि अगर तुम गलती से भी इसके डोमेन में फंस गए, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एंड भाई इसका बैटल आईक्यू भी एकदम इंसेन लेवल का है। जुजुत्सु का अगर कोई सबसे अच्छी तरह से समझता है तो वो सुकुना ही है। ये बंदा लड़ाई के बीच में ही सामने वाले की टेक्निक को समझ लेता है और उसका काउंटर भी निकाल देता है। बंदा माहोरागा का भी पेल रखा था, गोजो का भी किटकट बना दिया था एंड साथ ही पूरी जुजुत्सु दुनिया को डरा कर रखा था। लेकिन सवाल ये है इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने सुकुना को नंबर 3 पर क्यों रखा, एंड इसका आंसर हमें नंबर 2 पे मिलेगा। नंबर 2 पर आता है थ्रू आउट हेवन एंड अर्थ ही अलोन इज द ऑनर्ड वन द ग्लोरियस सातुरो गोजो। एंड ऑनेस्टली ब्रो इसके बारे में मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जान लेते हैं मैंने इसे सुकुना से ऊपर क्यों रखा। तो भाई लोग देखो, बंदे के पास 6 आई है जो कि एटॉमिक लेवल पर कर्स एनर्जी कंट्रोल देता है। बंदे के पास लिमिटलेस जैसी टेक्निक है और सबसे ब्रोकन एबिलिटी उसका इन्फिनिटी। जो लोग नहीं जानते भाई ये कि इनविजिबल बैरियर की तरह काम करता है, मतलब गोजो के आसपास कोई भी चीज बिना उसके मर्जी के उसे छू भी नहीं सकती, मारना तो दूर की बात है। खैर अब बात कर लेते हैं कि मैंने गोजो को सुकुना से ऊपर नंबर 2 पर क्यों रखा। तो भाई मेरी पर्सनल ओपिनियन में सुकुना से लड़ते टाइम गोजो इसीलिए हरा था क्योंकि उसके सामने सिर्फ सुकुना ही नहीं था, उसके सामने माहोरागा था और आगी तो भी था, मतलब बंदा 3v1 लड़ रहा था एंड फिर भी काफी हद तक डोमिनेट भी कर रहा था। एंड फाइट में सुकुना की हालत क्या हुआ था वो तुम सबने तो देखा ही होगा। एंड मुझे लगता है हारने का सबसे बड़ा रीजन माहोरागा ही था, क्योंकि माहोरागा के अलावा इन्फिनिटी को बाईपास करने का कोई रिलेबल तरीका ही नहीं था यार। और हाँ मैं मानता हूँ सुकुना डोमेन एम्प्लीफिकेशन का यूज करके इन्फिनिटी को बाईपास कर सकता था, लेकिन फिर भी कितना ही डैमेज कर पाता। भाई गोजो इंसेंट लेवल की रिवर्स कर्स टेक्निक से खुद को लगातार हिल कर रहा था। खैर ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मेरे हिसाब से लास्ट मोमेंट पर माहोरागा प्लॉट आर्मर एंड गेगे के सुकुना प्रेम की वजह से ही गोजो हरा था। और अगर सुकुना फैंस कमेंट में गाली देने जा रहे हो तो भाई गोजो फैंस तुम लोग संभाल लेना। अब बात करते हैं नंबर 1 पर कौन है जो कि गोजो और सुकुना से भी ऊपर रैंक हुआ है। तो नंबर 1 पर है मॉड्यूलो यूजी इतादोरी। एंड भाई मैंने इसे ऐसे ही नंबर 1 पर नहीं रखा है। ये पहले वाला जेजेके का यूजी नहीं है, ये जेजेके का 68 साल बाद फ्यूचर वाला यूजी है, जिसे हम लोग मॉड्यूलो वाला यूजी बोल सकते हैं। एंड भाई ये यूजी अलग ही तरह का जानवर है। ये बंदा डोमेन एक्सपेंशन भी यूज कर सकता है, डोमेन एम्प्लीफिकेशन भी यूज कर सकता है, रिवर्स कर्स टेक्निक भी यूज कर सकता है, ऊपर से भाई ये बंदा अनलिमिटेड ब्लैक फ्लैश मार सकता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। एंड भाई इतना ही नहीं, ये बंदा ब्लड मैनिपुलेशन भी यूज कर सकता है। और अगर तुमने जेजेके मॉड्यूलो पढ़ा होगा तो तुम्हें पता ही होगा इसकी पियर्सिंग ब्लड कितनी खतरनाक है। भाई उसने एक ही अटैक में पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही काट दिया था, और उस बिल्डिंग का हाल कुछ वैसा हुआ था जैसा सुकुना का मेलेवोलेंट साइन के बाद होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, यूज ने ये सब सिर्फ अपना 10% पावर पर ही किया था। तो इससे ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, बस इतना ही कहूंगा अब जेजेके मॉड्यूलो में यूज एक अलग ही तरह का मॉन्स्टर है। तो भाई ये थी मेरी टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट जेजेके कैरेक्टर रैंकिंग। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। तो सुकुना फैंस और गोजो फैंस आपस में शांति बनाए रखे, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और व्हाट इफ नारुतो इज ब्लाइंड का नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा, तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।